गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है फ्रेंड्स आज है 7 जुलाई 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 6 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स रिवीजन का। किस दिन 103वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5 जुलाई को। फ्रेंड्स प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई महीने के पहले सप्ताह के पहले शनिवार को मनाया जाता है फ्रेंड्स इस वर्ष का जो थीम है वह है बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान चलाना। इंग्लिश में हो जाएगा ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित असम में खोजे गए गार्सिनिया कुसुमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्ष प्रजातियां यानी कि ट्री स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सक्षम 3000 किस संगठन द्वारा विकसित एक उच्च क्षमता वाला स्विच राउटर है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि सी डॉट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सुनील जयवंत कदम को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सुकन्या सोनोवाल को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खो खो महासंघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सुधांशु मित्तल को। तो सुधांशु मित्तल को खो खो महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे वायुसेना मुख्यालय में वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा एस शिवकुमार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस दिन अमेरिका का 279वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। फ्रेंड्स 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका जो है ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। इसी की याद में प्रतिवर्ष 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सुनील जयवंत कदम को फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ब्लू नील नदी पर। और फ्रेंड्स ब्लू नील नदी जो है वह नील नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर किस देश द्वारा विकसित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस दिन स्वामी विवेकानंद जी की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हुई थी। इसी की याद में जो है 123वीं पुण्यतिथि अभी हाल ही में मनाई गई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस स्थान पर खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है जो छात्र प्रदर्शन पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटा तक खुली पहुंच प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रसार पोर्टल। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स क्या नाम है, परख नेशनल सर्वे डिसमिनेशन पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा आस्था पूनिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सुकन्या सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खो खो महासंघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सुधांशु मित्तल। चलिए फ्रेंड्स अब आज के करंट अफेयर्स यानी कि 7 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस दिन वैश्विक क्षमा दिवस
मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 7 जुलाई को। तो फ्रेंड्स देखिए 7 जुलाई को जो है वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जा रहा है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए वैश्विक क्षमा दिवस यानी कि ग्लोबल फॉरगिवनेस डे हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य अपने भीतर झांक कर अपनी गलतियों को स्वीकार करना और दूसरों को माफ़ करना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के कौन से संस्करण का आयोजन वर्ष 2025 में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 134वां। तो देखिए फ्रेंड्स एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के 134वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2025 में किया जाएगा। फ्रेंड्स आखिर ये चर्चा में ऐसे क्यों रहा, देखते हैं। देखिए एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट का 134वां संस्करण जो है 2025 में आयोजित किया जा रहा है फ्रेंड्स एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। फ्रेंड्स डुरंड कप का 2025 संस्करण 23 जुलाई से लेकर के 23 अगस्त तक भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय और झारखंड में 8 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस स्थान पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक को शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हैदराबाद में फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक को शुरू किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारत में ट्रांसजेंडर के नेतृत्व वाली पहली स्वास्थ्य सेवा मित्र क्लिनिक ने हैदराबाद में अपना नाम बदल करके सबरंग क्लिनिक रख लिया है। USAID द्वारा फंडिंग में रोक के कारण 2024 में इसे बंद करने के लिए मजबूर होने के बाद यह क्लिनिक टाटा ट्रस्ट के समर्थन में फिर से खुल गया है फ्रेंड्स संस्थागत रूप से सबरंग नाम वाले इस क्लिनिक का उद्देश्य ट्रांसजेंडर आबादी को समावेशी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह पहली बार 2021 में हैदराबाद के नारायणगुड़ा इलाके में ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के इतिहास में पहला कदम था फ्रेंड्स क्लिनिक की शुरुआत से लेकर अब तक इसने 3000 से ज़्यादा मरीजों की ज़रूरतों को पूरा किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए किस स्थान पर इनोवेटिव फिजिशियन फोरम के 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली फ्रेंड्स। तो देखिए हाल ही में नई दिल्ली में इनोवेटिव फिजिशियन फोरम के 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया फ्रेंड्स। सम्मेलन में भारत, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया और ब्रिटेन के चिकित्सक और शोधकर्ता भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य आंतरिक चिकित्सा के भविष्य पर चर्चा करना है। यह चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को भी एक नया आयाम देगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नीरज चोपड़ा ने क्लासिक के पहले सीजन में कौन सा पदक जीता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। तो देखिए फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा ने क्लासिक के पहले सीजन में जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लासिक के पहले सीजन में गोल्ड मेडल जीता है फ्रेंड्स बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में हुए प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने बाकी 11 खिलाड़ियों को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। फ्रेंड्स नीरज का बेस्ट थ्रो तीसरे प्रयास में रहा, जहां उन्हें 86.18 मीटर की दूरी हासिल की। फ्रेंड्स केन्या के जूलियस येगो दूसरे स्थान पर है और उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस स्थान पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट या कंपार्टमेंट को स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मेरठ में। तो देखिए फ्रेंड्स मेरठ में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट या कंपार्टमेंट को स्थापित किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट या अपार्टमेंट यानी कि EDFC मेरठ स्थित RBC सेंटर और कॉलेज में स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स
इसे जो है 3 जुलाई 2025 को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि WOH द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। EDFC को निम्न 5 प्रमुख रोगों से मुक्त घोषित किया गया है। वह रोग है इक्वाइन संक्रामक एनीमिया, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस, ग्लैंडर्स और सुर्रा। फ्रेंड्स, यह सुविधा जो है इंडियन स्पोर्ट्स हॉर्सेस की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही और प्रतियोगिता को सक्षम बनाती है। यह वैश्विक जैव सुरक्षा और पशु स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप है। कंपार्टमेंट में सख्त जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल और SOPs लागू है। SOPs में रोग बहिष्करण, कीट नियंत्रण, स्वच्छता, निगरानी और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। फ्रेंड्स, यह भारत की जो है घुड़सवारी खेलों में भागीदारी और वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देता है। उच्च मूल्य वाले घोड़ों के प्रजनन, प्रशिक्षण और व्यापार को नया अवसर प्रदान करता है। यह भारत के पशु क्षेत्र या पशुधन क्षेत्र की निर्यात क्षमताओं को भी बढ़ाता है। फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की यानी कि WOH की। तो इसके कुछ फैक्ट को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए WOH का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1924 ईस्वी में हुई थी। इसका पुराना नाम जो है OIE है यानी कि ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटीज था, जिसे 2022 में बदल करके WOAH कर दिया गया। फ्रेंड्स, यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पशु स्वास्थ्य और पशुजन्य बीमारियों की निगरानी और नियंत्रण पर काम करता है। फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में स्थित है। WOAH के 180 प्लस सदस्य देश हैं और भारत भी इसका सदस्य है। ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, मशरेक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मशरेक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का पहला बैंक बन गया है। डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के प्रमुख बैंक मशरेक को गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि IFSC में प्रवेश करने वाला पहला UAE आधारित बैंक बन गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने दुनिया भर के सुपर रिच लोगों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने दुनिया भर के सुपर रिच लोगों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त दोनों, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। कौन कौन सा? तो स्पेन और ब्राजील। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में स्पेन और ब्राजील ने दुनिया भर के सुपर रिच लोगों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए स्पेन और ब्राजील ने दुनिया भर में सुपर रिच यानी कि बहुत अमीर लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के चौथे फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सेविला यानी कि स्पेन में प्रस्तुत किया गया है। असमानता को रोकने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता के तहत इसको प्रस्तुत किया गया है। फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी कारण क्या है? आय असमानता। सबसे धनी 1% लोगों के पास संयुक्त रूप से वैश्विक जनसंख्या का 95% से अधिक हिस्सा है। फ्रेंड्स, कर असमानता को संबोधित करने के लिए, ठीक है, तो सबसे अमीर 1% की संपत्ति 2015 से 33.9 ट्रिलियन डॉलर बढ़ी है। फिर भी अरबपति केवल 0.3% ही वास्तविक कर का भुगतान करते हैं, इसलिए भी इसकी आवश्यकता हुई है। फ्रेंड्स, फिर बोल रहा है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। तो देखिए अरबपतियों लगभग 3000 लोगों ने वास्तविक रूप से 6.5 ट्रिलियन डॉलर कमाए हैं, जो सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की अनुमानित वार्षिक लागत 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। सार्वजनिक निजी संपत्ति का अंतर जो है 1995 और 2023 के बीच वैश्विक निजी संपत्ति में 342 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है, जो वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति से 8 गुना अधिक है। इसलिए जो है स्पेन और जाकर के ब्राजील अधिक टैक्स लगाने की अनुशंसा कर रहा है। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी श्रीलंका ने। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए भारत
और श्रीलंका के बीच गहरे सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोलंबो में जनरल सर जॉन कोटेलावाला रक्षा विश्वविद्यालय यानी कि KDU ने आधिकारिक तौर पर हिंदी भाषा सीखने का कार्यक्रम शुरू किया है। यह सहयोगात्मक प्रयास स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है फ्रेंड्स, जो श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के सांस्कृतिक विंग के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, किसे त्रिनिदाद एंड टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी को। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। 5 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र की 2 दिवसीय यात्रा पर आए पीएम मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व, भारतीय प्रवासियों के साथ उनके गहरे जुड़ाव और कोविड-19 महामारी के दौरान उनके मानवीय प्रयासों के सम्मान में यह पुरस्कार दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है त्रिनिदाद एवं टोबैगो की। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को फ्रेंड्स। तो देखिए, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है फ्रेंड्स। त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री वर्तमान में कमला प्रसाद बिसेश्वर हैं, जिनका संबंध बिहार से है फ्रेंड्स। वर्तमान में राष्ट्रपति क्रिस्टिन कंगालू हैं और वहाँ की मुद्रा जो है त्रिनिदादियन डॉलर यानी कि TTD है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और आगामी एग्जाम में ये पूछ सकता है, तो ध्यान से इसको देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, किसके द्वारा भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अनंत टेक के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट जो है अनंत टेक के द्वारा शुरू किया जाएगा। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हैदराबाद स्थित कंपनी अनंत टेक्नोलॉजीज को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस से भारत की पहली निजी उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की अनुमति मिल गई है। इस परियोजना के 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है और यह पूरी तरह से भारत में बने उपग्रहों का उपयोग करके संचालित की जाएगी फ्रेंड्स। इस सेवा का लक्ष्य देश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, जहां अभी भी नेटवर्क की कमी है फ्रेंड्स। अनंत टेक्नोलॉजीज 4 टन वजन वाले एक जियो स्टेशनरी यानी कि GEO सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात होगा। यह सैटेलाइट पूरे भारत में 100 गीगावाट प्रति सेकेंड की डेटा स्पीड देगा। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती तौर पर 3,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना बनाई है फ्रेंड्स, और कहा है कि जरूरत पड़ने पर और भी फंडिंग की जाएगी फ्रेंड्स। इस फैसले के साथ कंपनी अब स्टारलिंक, यूरोप की यूरोसेट, वनवेब और अमेजन के प्रोजेक्ट कुइपर या काइपर जैसे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ सीधे मुकाबला कर सकेगी फ्रेंड्स सैटेलाइट इंटरनेट में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वूला चाय किस राज्य से संबंधित है जिसने 20 वर्षों के लिए भारत की पहली बैगलेस चाय का पेटेंट हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी कि असम। तो देखिए, वूला चाय जो है असम राज्य से संबंधित है, जिसने 20 वर्षों के लिए भारत की पहली बैगलेस चाय का पेटेंट हासिल किया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, असम। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, वूला चाय जो भारत की पहली बैगलेस चाय है, असम राज्य से संबंधित है। असम के उद्यमियों द्वारा विकसित वूला चाय ने हाल ही में 20 वर्षों के लिए भारत में अपनी वूला टी को इसके अभिनव कंप्रेस्ड ट्रू होल लीफ टी डिप्स और इसकी विधि बैगलेस टी तकनीक के लिए पेटेंट हासिल किया है फ्रेंड्स। यह तकनीक जो है अनोखी तकनीक पारंपरिक टी बैग्स के बजाय चाय की पत्तियों के पूरे बंडल का उपयोग करती है फ्रेंड्स, जिन्हें प्राकृतिक धागे से बांधा जाता है। इससे टी बैग्स की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और माइक्रोप्लास्टिक की समस्या भी नहीं होती है। वूला चाय विशेष रूप से जैविक चाय की पत्तियों का उपयोग करके बनाई जाती है फ्रेंड्स।
बात हो रही है यहाँ पर चाय उत्पादन की, तो देखते हैं कुछ डाटा को कि अभी वर्तमान में कौन टॉप पर है, कौन सा कंट्री है। तो ध्यान से देखिएगा इसको फ्रेंड्स। देखिए, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है, जो कुल उत्पादन का 50% से अधिक है। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी और कछार क्षेत्र चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, 2025 में भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। इसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर तमिलनाडु है तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान पर केरल का स्थान है। फ्रेंड्स 2025 में चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। फ्रेंड्स, भारत दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर कीनिया है, चौथे नंबर पर श्रीलंका है, और पाँचवें नंबर पर तुर्की का स्थान है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी गुजरात। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य गुजरात बन गया है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है फ्रेंड्स, और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। देखते हैं फ्रेंड्स डिटेल। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। वह महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के साथ शामिल हो गया है। इन तीनों राज्यों में अब भारत की कुल निवेशक आधार का 36% हिस्सा है। NSE के आंकड़ों के अनुसार मई 2025 तक देश में पंजीकृत निवेशकों की कुल संख्या लगभग 11.5 करोड़ थी। फ्रेंड्स, क्षेत्रवार अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में 4.2 करोड़ निवेशक हैं, जबकि पश्चिम भारत में जो है 3.5 करोड़ निवेशक हैं, दक्षिण भारत में 2.4 करोड़ निवेशक हैं, जबकि पूर्वी भारत में सबसे कम 1.4 करोड़ निवेशक हैं। फ्रेंड्स, बात हुई है यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की, तो देखते हैं इसके कुछ फैक्ट को फ्रेंड्स। तो देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है फ्रेंड्स, और वर्तमान में प्रबंध निदेशक और CEO जो हैं वह हैं आशीष कुमार चौहान। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल पुनः आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ प्रस्तुत होंगे। फ्रेंड्स आप लोग जो है गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो को, और इस पर कमेंट भी कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।